नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। नोएडा के सेक्टर 112 में RWA के चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुका है। वर्तमान अध्यक्ष रामकिशोर यादव ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे हैं। रामकिशोर यादव के सामने नागेंद्र सिंह ने ताल ठोकी है। वर्तमान अध्यक्ष रामकिशोर यादव ने कहा है कि सेक्टर का हमारा कार्यालय में विकास हुआ है। सेक्टर में सुंदर पार्क और भव्य मंदिर और सेक्टर की 4 दीवारी बनाकर ये पूरी तरह से तैयार किया गया है। सेक्टर वासियों से वोट देने की अपील की गई है और कहा है कि वोट देंगे तो बदले जाएंगे और इसके साथ ही हमारी ईमानदारी से सेक्टर के लोगों के लिए काम किया जा रहा है और काम आने वाले समय में सेक्टर और साथ ही इसके साथ इस सेक्टर का विकास और ज्यादा होगा। रामकिशोर यादव का दावा है कि अच्छे वोटरों के अंत में एक बार फिर से हमारी जीत होगी। दूसरे पैनल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि झूठ बोलकर और लुभावने वादे करके वोट मांगा जा रहा है। जनता वोट नहीं देगी बल्कि उन्हें चोट देगी। 16 मार्च को सेक्टर 112 के RWA का चुनाव होने वाला है। मेरा नाम देवदत्त शर्मा है। मैं 2022 से इस RWA में एक महासचिव के तौर पे काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें एक महासचिव के पद पे फाइट कर रहा हूँ। देखिए, जब ये सेक्टर बहुत कुछ भी नहीं था, जब RWA का गठन हुआ हमारे में 2018 में, सब कुछ हमारे अध्यक्ष जी रामकिशोर यादव जी ने अपने हाथों से अपनी मेहनत से ये सब खड़ा किया है। आपको पता है जैसे जैसे लोग कम होते हैं, सेक्टर में लोग कम हैं तो निश्चित रूप से धनराशि भी कम था। हमने अपने पैसे से या लोगों से जैसे तैसे इकट्ठा करके ये सेक्टर के विकास का काम शुरू करा। यहाँ जो मेन पॉपुलेशन शुरू हुई 2020 से, यहाँ पे लोग ज़्यादा आने शुरू हुए, लोगों का मेंटेनेंस आया, लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। जो धनराशि आई उसको हमने सेक्टर के विकास में लगाया। सेक्टर के 3 गेट लगाए हम लोगों ने। सेक्टर में जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको हम वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। 2018 में हमने RWA का गठन किया और उसे करने के बाद में हमने यहाँ कुछ भी नहीं था, चारों माइल से ग्रीन बेल्ट सब टूटी पड़ी थी, इनका निर्माण नहीं हुआ था ग्रीन बेल्टों का भी, तो किधर से भी गाड़ी आ जाती थी। सारे ये ग्रीन बेल्ट में काम करवाया हमने। हमने 3 गेट हैं बाहरी, जो तीनों गेट लगवाए, अंदर भी 3 गेट लगवाए, गार्ड रूम बनवाए, बिजली का कनेक्शन करवाए दोनों गेटों पे, पानी का कनेक्शन करवाया। उसके बाद हम मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पे सारे काम हमने करवाए हैं अथॉरिटी से। ग्रीन बेल्ट डेवलप करवाई और रोड भी। खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 112 में RWA के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्तमान अध्यक्ष रामकिशोर यादव ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा है। रामकिशोर यादव के सामने नागेंद्र यादव ने ताल ठोकी है। वर्तमान अध्यक्ष रामकिशोर यादव ने कहा है कि सेक्टर का हमारे कार्यालय में विकास हुआ है। सेक्टर में सुंदर पार्क और भव्य मंदिर और साथ ही सेक्टर की 4 दीवारी बनकर पूरी तरह से तैयार हुई है। सेक्टर वासियों से वोट देने की अपील की गई है। मेरा नाम देवदत्त शर्मा है। मैं 2022 से इस RWA में एक महासचिव के तौर पे काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें एक महासचिव के पद पे फाइट कर रहा हूँ। देखिए, जब ये सेक्टर बहुत कुछ भी नहीं था, जब RWA का गठन हुआ हमारे में 2018 में, सब कुछ हमारे अध्यक्ष जी रामकिशोर यादव जी ने अपने हाथों से अपनी मेहनत से ये सब खड़ा किया है। आपको पता है जैसे जैसे लोग कम होते हैं, सेक्टर में लोग कम हैं तो निश्चित रूप से धनराशि भी कम था। हमने अपने पैसे से या लोगों से जैसे तैसे इकट्ठा करके ये सेक्टर के विकास का काम शुरू करा। यहाँ जो मेन पॉपुलेशन शुरू हुई 2020 से, यहाँ पे लोग ज़्यादा आने शुरू हुए, लोगों का मेंटेनेंस आया, लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। जो धनराशि आई उसको हमने सेक्टर के विकास में लगाया। सेक्टर के 3 गेट लगाए हम लोगों ने। सेक्टर में जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको हम वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। 2018 में हमने RWA का गठन किया और उसे करने के बाद में हमने यहाँ कुछ भी नहीं था, चारों माइल से ग्रीन बेल्ट सब टूटी पड़ी थी, इनका निर्माण नहीं हुआ था ग्रीन बेल्टों का भी, तो किधर से भी गाड़ी आ जाती थी। सारे ये ग्रीन बेल्ट में काम करवाया हमने। हमने 3 गेट हैं बाहरी, जो तीनों गेट लगवाए, अंदर भी 3 गेट लगवाए, गार्ड रूम बनवाए, बिजली का कनेक्शन करवाए दोनों गेटों पे, पानी का कनेक्शन करवाया। उसके बाद हम मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पे सारे काम हमने करवाए हैं अथॉरिटी से। ग्रीन बेल्ट डेवलप करवाई और रोडों का काम करवाया। मेरा नाम देवदत्त शर्मा है। मैं 2022 नोएडा में
में होली के पर्व को देखते हुए नोएडा पुलिस ने चेक इन अभियान चलाया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा ने सुरक्षा का जायजा लिया। अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर ज्वाइंट कमिश्नर ने जायजा लिया है। इसके साथ ही संबंधित थाना प्रभारियों को ज्वाइंट कमिश्नर ने दिशा निर्देश दिया है। सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर कासगंज से है, जहां पर होली की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मेघा रूपम और साथ ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मंगलवार को शाम को भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय लोगों से संवेदना की है और उन्होंने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। प्रशासन ने शहर की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 14 मार्च को होली मनाई जाने वाली है और इसके साथ ही होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए, होली को लेकर कल और परसों होली है। उस होली को लेकर के अभी जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय पूरी टीम के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया है और पब्लिक को एक भरोसा विश्वास दिलाने के लिए कि आप पूरे उत्साह उल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मनाएं। प्रशासन आपके साथ है और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम सतर्क हैं, चौकस हैं। होली के त्यौहार को देखते हुए एटा के जलेसर और अलीगंज में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सीओ और साथ ही एसडीएम ने फ्लैग मार्च किया। आमजन को सुरक्षा का पूरी तरह से भरोसा दिलाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। पुलिस का फ्लैग मार्च अलीगंज और साथ ही जलेसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बेवजह घूमने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है और साथ ही त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की पूरी तरह से अपील की गई है। खबर अमेठी से है, जहां पर जनपद में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है। आबकारी टीम छापेमारी के नाम पर कर रही है दिखावा, तो वहीं होली के त्यौहार पर लोगों को इससे परेशानियां हो रही हैं। आबकारी विभाग द्वारा लगातार की जा रही है छापेमारी के बावजूद भी अवैध कच्ची शराब का कारोबार पूरी तरह से कम नहीं हो रहा है। अवैध कच्ची शराब को लेकर आबकारी टीम ने अमेठी मुसाफिर खाना क्षेत्र में छापेमारी कर कई लीटर कच्ची शराब बरामद की है। वहीं 150 किलो लाहन को मौके पर भी नष्ट किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के प्रयागराज संगम महाकुंभ बहुत ही भव्यता से संपन्न हुआ है। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर इसकी व्यवस्था की गई थी। देश के कोने कोने से साधु संत महात्माओं ने अपने अखाड़े महाकुंभ में लगाए थे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश और विदेश से कई करोड़ से अधिक लोगों ने यहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिन्होंने रात दिन ड्यूटी करके आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाकुंभ भले ही इतने बड़े भव्य आयोजन का श्रेय सरकार को जाता हो, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर इतने व्यवस्थित ढंग से योजना को सफल बनाने के असली हकदार ये पुलिसकर्मी ही हैं, जिन्होंने निरंतर खड़े होकर करोड़ों लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया है और भटकते हुए लोगों को रास्ता बताया, बिछड़े हुए लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया, करोड़ों की भीड़ को बल का प्रयोग किए बिना ही नियंत्रित किया। कुल मिलाकर यूपी के इस विशालकाय आयोजन को सफल बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। खबर हरदोई से है, जहां पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान ढह गया। खाना बनाते समय सिलेंडर में भीषण आग लग गई, जिससे गृहस्थी का सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला जिले के कासिमपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला अपने घर में खाना बना रही थी और इस दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे महिला झुलस गई और उसका मकान पूरी तरह से ढह गया। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जिस दौरान ये हादसा हुआ है, उस समय महिला घर में अकेली थी। उसके पति और बेटा किसी काम से बाहर गए हुए थे। खबर चंदौली से है, जहां पर होली और रमजान के त्यौहार को देखते हुए डीएमएसपी ने पुलिस फ्लैग मार्च निकाला है। डीएम निखिल टीकाराम और साथ ही एसपी आदित्य के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम ने अपील की है कि भाईचारा और
सामंजस्य बनाकर पूरी तरह से ये त्यौहार मनाए। जनपद के सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक में सभी धर्मों के लोगों से ये अपील की गई है और साथ ही अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ड्रोन कैमरे से पूरी तरह से क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। सकुशल त्यौहार मनाने के लिए भ्रमणशील पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, आज पैदल गश्त की गई है। इसमें डीएम महोदय भी थे और साथ में पुलिस की पूरी टीम के द्वारा पैदल गश्त मुगलसराय क्षेत्र में की गई है। इसमें हम लोगों ने होली को देखते हुए और क्योंकि जुम्मे की नमाज भी है, उसको देखते हुए जनपद स्तर और थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग्स टाइमली हो गई हैं और सबको सूचना भी कर दी गई है। जो टाइमिंग्स हैं सबकी सभी लोगों की, उसमें अपील करके और उनके द्वारा अनुपालन भी ले लिया गया है कि उनके द्वारा चीज़ें देखी जाएंगी। जो सबका अपना अपना समय है, उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। उसमें हम लोग इसके अलावा जो 13 तारीख को होलिका का दहन है, उसमें निगरानी समिति भी बना रखी है। उसमें इंश्योर किया जाएगा कि टाइमली जो होलिका दहन है वो हो। साथ में शराब तस्करी को लेके और क्योंकि अवैध शराब को लेके लगातार अभियान जारी है। इसमें कार्रवाई हुई भी है मुगलसराय क्षेत्र में, अलीनगर क्षेत्र में। आपने सही कहा कि इस बार रमज़ान के माह में ही होली का त्यौहार है और ये भी गौर करने की बात है कि संभवतः जिस दिन ईद होगी उस दिन से नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे। तो पूरा ही महीना जो है एक प्रकार से पर्वों का त्यौहार है और इसी के बीच हमको ये देखना है कि 2 दिन बाद जुम्मे के दिन जो है इस बार धूली वंदना यानी कि जिस दिन रंग खिला जाता है उस दिन शुक्रवार का दिन भी आ रहा है। तो तैयारी पूरी है। सभी समुदायों से हम लोगों ने बात कर ली है